हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, हैप्पी होंगे और ट्रेडिंग को जो है वो आप एंजॉय करते होंगे। आप तमाम दोस्तों को जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको वेलकम कहते हैं और सब दोस्त जो हैं वो बड़ी मोहब्बत के साथ वीडियोस देखते हैं और वेट भी कर रहे होते हैं कि जो हमें न्यू एरियाज़ मिले, न्यू पैसा बनाने के लिए जो है वो हमें एक जो है वो सिग्नल जो यहाँ से मिल रहे होते हैं, ये बेस्ट सिग्नल्स हैं। और अब जो दोस्त बिल्कुल वॉच कर रहे हैं, बिल्कुल उनको आइडिया भी होगा कि बहुत सारे चैनल्स को वो वॉच कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो एरियाज़ होते हैं वो थोड़े डिफरेंट एरियाज़ होते हैं और हम जो भी एरियाज़ में बता रहा होता हूँ मैक्सिमम जो है वो हमें हर ऑर्डर जो है वो एक अच्छे जो है पिप्स जो है वो हमें देता है। तो ये एरियाज़ जो है वो फाइंड आउट करने के लिए जो है वो मैं लाइव एनालिसिस कर रहा होता हूँ। मैंने पहले भी बताया कि दोस्तों ये मैं जितनी भी मैं अपनी वीडियोस बना रहा होता हूँ वो सारे के सारे लाइव एनालिसिस उसी वक्त ही मैं कर रहा होता हूँ और जो है वो चीज़ें सारी तकरीबन लाइव आपके साथ मैं शेयर कर रहा होता हूँ। तो आज हम गोल्ड की फोरकास्ट देखेंगे। आज की गोल्ड की मूवमेंट जो है वो क्या हो सकती है। गोल्ड ने जो है एक अच्छा मूव डाउन साइड की तरफ दिया। डाउन साइड प्रेशर आया, एक बिरिश प्रेशर आया, बिरिश मोमेंटम बना और जो है वो एक अच्छे कोई 800-900 पिप्स की जो है उसने लास्ट वीक के अंदर उसने मूवमेंट एक दिन के अंदर की। तो ये जो मूवमेंट दी है उसने, तो टेक्निकली गोल्ड जो है वो इस वक्त कहाँ पे है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन ये भी है कि बुलिश है कि बिरिश है, तो क्या पोजीशन जो है वो हम लें। तो गोल्ड बुलिश हो या बिरिश हो, इस वक्त जो भी पोजीशंस हो, आपको एरियाज जो है वो अगर आपके अच्छे आपने फाइंड आउट किया है तो आपको हर एरिया जो है वो एक अच्छा जो है वो मूव आपको देता है। तो ये ज़रा गोल्ड की फोरकास्ट देखते हैं। मैं सबसे पहले वीक का चार्ट ओपन करूँगा। अच्छा, वीक के चार्ट में अगर मैंने आपको याद हो, मैंने पोजीशंस बताई थी। 2332 का जो एरिया था ये हमारा वीकली जो है वो एक वीकली जो वीक थी पूरी कैंडल्स की वो लगाई थी और उसके बाद मेरी नेक्स्ट जो है वो जो कैंडल बनी थी उसने 2332 से ऊपर की क्लोजिंग दी थी, मतलब उसको पूरी तरह से एंगल्फिंग जो है वो एंगल्फ नहीं किया था। ठीक है। अच्छा, उसके नेक्स्ट वीक में जो है वो मार्केट अप साइड पे गई है। उसके बाद फिर उसने जो क्लोजिंग वीक की दी है वो इसने 2332 के नीचे की दी है। हमें ये दो इंडिकेटर जो है ये मिल चुके थे ऑलरेडी कि मार्केट जो है ना वो अब ड्रॉप हो गई और मार्केट गिरने जो है वो जा रही है। ठीक है। और दोनों अगर आप देखें तो दोनों जो है वो ये वाले जो सिग्नल्स है ये दोनों कैंडल्स की जो पोजीशन थी वो यही बता रही थी कि मार्केट ने ड्रॉप होना है। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड वीक की बात करें। थर्ड वीक के अंदर मार्केट फिर अप साइड पे निकली है और अप साइड पे जो है 2373 का ये वाला जो जोन है हमारा, ये सेलिंग जोन भी था। आपको मैंने ये सेलिंग जोन भी दिया था। मार्केट ने वहीं से रिस्पेक्ट ली है और रिस्पेक्ट लेने के बाद जो है वो मार्केट ड्रॉप हुई है और ये सारी कैंडल वीक की कैंडल थी और एक बहुत अच्छा मूव जो है वो डाउन साइड की तरफ उसने दिया। और क्लोजिंग कहाँ पे दी? क्लोजिंग दी उसने 2332 के नीचे, बल्कि काफ़ी नीचे। और जो है वो जो नेक्स्ट वीक था वो ये था। ठीक है। लेकिन उससे नीचे की क्लोजिंग जो ब्रेकर की ये होनी थी पोजीशन, उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं थी, उससे ऊपर की क्लोजिंग। लेकिन उसने जो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग थी उसके नीचे उसने क्लोजिंग दी। मतलब ये तीन कैंडल्स बिरिश क्लोज हुई हैं। आज का वीक शुरू हुआ, आज का वीक स्टार्ट हुआ तो वीक में उसने कैंडल जो है वो थोड़ी अप साइड पे बनाई है। लेकिन अब जो मार्केट का जो ओवरऑल ये लास्ट 3 वीक का जो मोमेंटम है वो डाउन साइड की तरफ है। अच्छा, अगर मैं मंथ की कैंडल ओपन करूँ, ये अभी आपको मैं मेन बड़े टाइम फ्रेम पे जो है वो थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। मैं मंथ की कैंडल जो है वो ओपन करता हूँ। ठीक है, ये ओपन है। अब देखिएगा कि जो मंथ की कैंडल का जो लो है, ठीक है, वो है 227879 का लो है। अच्छा, मंथ की कैंडल का लो भी वही है
और हमारा वीकली नेकलाइन भी वही है, ठीक है। तो ये जो एरिया है 2279 और 2278 का, ये बड़ा क्रूशियल एरिया है। इसके नीचे मंथ की क्लोजिंग। अच्छा, मैंने आपको एक वीडियोस में बताया था कि लास्ट जो 2 मंथ की जो 2 क्लोजिंग है, ये वाली क्लोजिंग रिजेक्शन हुई, नीचे जो है उसने क्लोजिंग दी, ये वाली क्लोजिंग, और ये 3rd मंथ की क्लोजिंग। 3rd मंथ जो ये है, इसका मतलब जो मंथ की जो क्लोजिंग की ये जो कैंडल्स थी, मैंने बताया था कि ये जो कैंडल्स हैं ये किसी हद तक रिजेक्शन कैंडल्स हैं, और ये शो कर रही हैं कि मार्केट ड्रॉप होने जा रही है, ठीक है। और वही हुआ कि मार्केट ने जो है वो एक अच्छा मूव डाउन सर की तरफ जो है वो किया। अच्छा, अब मैं जाता हूँ ज़रा डे के ऊपर, ठीक है। अच्छा, डे में एक वाज़ेह पोजीशंस हमारे पास मौजूद है। अच्छा, डे की अब नोट कीजिएगा, डे ने ये वाली जो कैंडल बनाई है, ये एक अच्छी खासी बिरिश कैंडल बनाई है पूरे डे की, ठीक है। और कल की जो कैंडल है वो उसने अपसाइड पे की, और ये एक बेस ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो बनने जा रहा है। और अगर ये बेस ऑफ स्ट्रक्चर डे के अंदर जो बना, और अगर इससे नीचे की क्लोजिंग भी आई और डे के अंदर ये स्ट्रक्चर बना, तो इसका मतलब फिर आप समझ लें कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया, प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा, और फिर मार्केट जो है वो यहाँ से ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा, और ये वाला जो एरिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, मार्केट ने ये जो हमारा एक जोन बनाया, यहाँ पे मार्केट ज़रा स्टे की, कंसोलिडेशन यहाँ पे मार्केट की हुई, और मार्केट ने यहाँ से ये वाला एरिया था, ये डे का एरिया था ये, ठीक है। ये आपको मैंने ये चीज़ें मैंने वीडियोस के अंदर हाईलाइट की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। ये वाला एरिया था, ठीक है। और फिर ये वाला एरिया था। तो इस एरिया के अंदर जो हम मार्केट अपसाइड पे निकली बार बार, और अब ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, एक ये हमारा एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, और वो कर भी रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब एक तो इस एरिया के अंदर मार्केट जो है वो डाउन साइड पे जा सकती है, और बिल्कुल यही वाला एरिया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे बनेगा भी, बना नहीं है प्रॉपर, मतलब ये वाला एरिया ऑलरेडी एक अब पहले सपोर्ट के लिए काम कर रहा था, अब रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन बेस ऑफ स्ट्रक्चर का जो एरिया वो अभी बनाएगा, ठीक है। वो जब बनाएगा तो फिर यही वाला एरिया हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट होगा सेलिंग के लिए। फिल वक्त डे की जो है वो अभी जो पोजीशंस हैं, ठीक है, वो ये कि डे ने एक तो एंगल्फिंग सेल पूरी प्रॉपर बनाई, और उसके बाद ब्रेक किया इस स्ट्रक्चर को। ब्रेक करने के बाद उसने इसको, इस लेवल को भी ब्रेक किया, मतलब कितनी इंडिकेटर्स, ये लेवल भी ब्रेक हुआ, ठीक है। और हमारे पास इसका मतलब है कि जो मार्केट के अंदर फुल बेरिश प्रेशर है, लेकिन हमारा जो ट्रेंड जो चेंज होगा वो ये जो नेकलाइन 227 है, इसके नीचे की क्लोजिंग, ये हमारा हमें बताएगा कि कि मार्केट की क्या जो है वो बनेगी डाउन साइड की तरफ जो है वो। अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट अगर डे 1 की पोजीशंस को देखा ना, तो हमारी जो नेक्स्ट जो पोजीशन बनती है, ये जो एरिया यहाँ से लेकर, ठीक है, ये यहाँ से लेकर ये वाला एरिया, ये सारा जो है वो FBG का एरिया है। अच्छा, इस एरिया के अंदर ये स्टार्ट कहाँ से होता है जी, 2200 से लेकर 2228 तक एरिया जाता है, मतलब मार्केट नेक्स्ट जो है वो यहाँ तक आ सकती है इस गैप को फिल करने के लिए। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी नोट करके रखिएगा। अच्छा, अब डे का जो है वो मैं 1 मिनट, ये वाला, अब ये हमारा एरिया ये काम आएगा, इसको बस आपने हाईलाइट करके रखना, ये रहेगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इस एरिया को मैं, क्योंकि ये डे का एरिया है, तो इसको मैं ये कलर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास डे का ये वाला एरिया मौजूद है सेलिंग के लिए। अच्छा, अब मैं जाऊंगा ज़रा 4H पे, ठीक है जी। 4H पे जी, सबसे पहले, अच्छा, आपको समझ आ रही होगी सारी 4H का जो एरिया है। अच्छा, अब मैं आपको मज़ीद 2332 का जो एरिया, ये तो आपको पता है, मैं 73 का जो है उसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला, ओके जी।
अच्छा, अब हमारे पास ये वाला कौन सा एरिया जी, ये वाला डे का एरिया पूरा। अच्छा, एक चीज़ तो ये कि H4 में हमारे पास ये वाला जो ये हमारे पास है ब्रेकर का एरिया, ये था 236 से लेकर 2353 से लेकर 2367। अच्छा, अगर तो आपके पास इक्विटी एक अच्छी है और अच्छा मार्जिन आपके पास मौजूद है, तो ये सारा का सारा जो एरिया हमारे पास जो है वो सेलिंग का ही एरिया है, ठीक है। एक तो ये वाला कंफर्मेशन जो है वो बन चुकी हुई है। तो सेकेंडली, अच्छा, हमारे पास इस एरिया के अंदर ये H4 का एरिया था। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास ये H4 का एरिया था। इट मीन्स कि ये जो ये वाला टोटली एरिया है, ये वाला एरिया, ये हमारे पास अब क्योंकि डबल टॉप भी था और डबल टॉप के बाद यही टॉप जो है उसने ब्रेक किया, तो फिर हमारे पास काफ़ी कंफर्मेशन ये मिल चुकी है, हमारे पास ये एरिया सेलिंग के लिए ही यूज़ होगा, ठीक है। तो ये वाला H4 में यहाँ से मार्केट ड्रॉप भी हो रही, मार्केट यहाँ पे अच्छी खासी ड्रॉप हो सकती है। और सेकंड, ये वाला एरिया अभी 1 2 3 4, अच्छा, ये जो एरिया है ये भी हमारे पास इस वक्त बाइंग जोन है। जो आपको जो हमने बाइंग करनी है वो 70 से 80 पिप्स, 90 पिप्स, 100, मतलब हमने ये वाला जो बाइंग है अगर आपने करनी है तो आप कर सकते हैं और इस एरिया से आप बाइंग ले सकते हैं, लेकिन आपने एसएल जो है वो ब्रेक इवन पे करना है, ठीक है। ये वाला एरिया मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। चले जी, मैं इसको ये वाला, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर आप मेरी देखें तो मैं यहाँ पे जो है वो पोजीशंस लूँगा, लेकिन मैं एसएल का यूज़ करूँगा प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि जो है ये बेस और स्ट्रक्चर भी बनने जा रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा मीडियम रिस्की होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ से आपको एक अच्छा थोड़ा मूव मिले, आपको 100 पिप्स, 70 80 पिप्स यहाँ से मिल जाएं बाइंग के लिए, ठीक है। अच्छा, अब तो H4 का ये वाला एरिया, अच्छा, H4 के में जो हमें एरिया जो मिलेगा H4 में, जो हमारे पास जो H4 में एरिया जो मौजूद है वो इस वक्त ना जो एरिया पड़ा है वो ये वाला एरिया पड़ा हुआ है, यह है 2200 का और 2190 का। बेसिकली यही एरिया इस वक्त सबसे फ्रेश पड़ा हुआ है और ये एरिया अभी जो है थोड़ा दूर है, ठीक है। तो अब मैं H1 में जाऊंगा, हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। अभी एरिया क्योंकि मार्केट अभी बना रही है, जोन अभी बनेंगे तो मज़ीद और हमें अच्छे जोन जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक मिनट जी, बिल्कुल, ये भी एक स्ट्रक्चर एरिया बन रहा है ज़बरदस्त किस्म का, सही, ठीक है जी। एक तो हमारे पास 2332 का एरिया, ये वीकली सपोर्ट थी जी, और वीकली सपोर्ट पे हमें एरिया मिल गया जी, ये कंफर्म एरिया एक अच्छे पिप से हमें देंगे मिलेगा, ठीक है जी। इसको मैं ये चीज़, ठीक है, हमारे पास पहला एरिया सेलिंग के लिए क्या आ गया, बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी मौजूद है यहाँ पे, और ये देखें थोड़ा सा ना फ़र्क रह सकता है, तो ये आप अपने मोबाइल के हिसाब से आप जो है वो चीज़ें देख लिया करें, ठीक है जी। ये 2331 का और 2339 का एरिया, अच्छा, सेलिंग जोन ये वाला, मार्केट यहाँ पे आएगी तो हमारा ये एक अच्छा सेलिंग जोन बनेगा। अच्छा, ट्रेड लेने के लिए ना आप बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो ना किया करें, एरिया जब तक आपको मिले नहीं आप वेट किया करें, जब आपको एरिया मिले फिर आप एक लेयरिंग भी बनाएं, आप वहाँ पे 2 लेयरिंग बनाएं, आप वहाँ पे सिंगल जो है वो ऑर्डर लें, तो आप कम से कम वेट किया करो इस एरिया, जब तक आपको एरियाज नहीं मिले आप ट्रेड करने में जल्दी ना करें।
कभी भी अगर आपने एक अच्छा जो है ट्रेडर बनना है या आपने एक अच्छी जो है वो प्रॉफिट बनानी, जब भी आप जल्दी करेंगे, आप वक्ती तौर पर तो हो सकता है आप प्रॉफिट भी उठा लें, लेकिन आप एट द एंड बहुत बड़ा लॉस करेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब ये बाइंग का एरिया थोड़ा मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, सेकेंडली के अगर मार्केट थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कर देती है, इस तरह से कुछ करके यहाँ पे आती है, तो कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे इस तरह का एक्सपेरिमेंट करती है, और फिर अगर मार्केट आती है इस एरिया के अंदर, ठीक है, तो यहाँ से फिर हमें मिलेगा इस तरह से ड्रॉप, और फिर मार्केट जाएगी डाउन साइड पे, ठीक है। ये आप ज़रा थोड़ा समझ जाएं। एक तो हमारे पास आ गया ये वाला एरिया, ठीक है, फर्स्ट सेलिंग एक एरिया ये है, नेक्स्ट एरिया भी बनने जा रहा है, और बाइंग के लिए हम इस एरिया को थोड़ा मीडियम रिस्क के साथ हम बाइंग जो है वो करेंगे, क्योंकि ये इसलिए मैं ये एरिया बनाया क्योंकि ये H4 का एरिया बनता है, और H4 की अभी एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा ओपन नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम ये एरिया को हम मीडियम रिस्क के तौर पे कर रहे हैं, लेकिन ये एरिया आपको बाइंग देगा, ठीक है, ये एरिया आपको बाइंग दे सकता है जब ये अगर ये एरिया ड्रॉप हो गया, ठीक है, जो कि आज फंडामेंटल्स भी हैं, तो जब एरिया ये ड्रॉप होगा तो फिर 2279 की नेक लाइन जो है वो ब्रेक हो जाएगी, और फिर मार्केट उससे नीचे ही जाएगी, ठीक है। अभी के लिए आज के लिए जो है वो ये करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है बाद में जो बाइंग एरिया बनेंगे वो मैं आपको, अभी मैंने H4 का एरिया आपको बाइंग के लिए बता दिया, तो सेलिंग की ये पोजीशन है, ये लेंगे, और फिर जो न्यू एरियाज बनेंगे फिर उसके लिए मैं आपको न्यू वीडियोस बनाऊंगा और आपको शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आपको जितनी मेहनत के साथ बताया जाता है, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम जो है इसको शेयर किया करें। आप दोस्त जो है उस तरह से शेयरिंग नहीं करते, इसको शेयर करेंगे तो चैनल को ज़ाहिर बात है एक बूस्ट मिलेगा, और जब बूस्ट मिलेगा तो आपको बेस्ट बेस्ट जो है वो यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। अब ये आपका काम है कि आपने इसको बूस्ट कैसे करना है, जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। तो आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये कुछ मैं ग्रुप के अंदर भी सिग्नल्स शेयर कर रहा हूँ, कुछ मैं वीडियोस के अंदर बता रहा होता और मैं कुछ चीज़ें ग्रुप में नहीं बता रहा होता। तो आप कोई भी चीज़ें स्किप ना करें, जो चीज़ें आपको मिल रही है आप उसको अवेल करें, और बेस्ट से बेस्ट जो है वो आप दें। और जो बिगिनर्स हैं वो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। हम एक ट्रेनिंग सेशन भी इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे, और आप दोस्तों के लिए करेंगे, लेकिन 100+ आपकी कम से कम जो है वो क्योंकि बैच ही मैंने 100 का रखना है, तो आपका 100 का बैच होगा, आपका रिस्पॉन्स होगा, फिर आपको ट्रेनिंग्स भी जो है वो प्रॉपर करवाएंगे, और जितने भी ट्रेडर्स हैं जो बनना चाह रहे होते हैं हम उनको फुल हेल्प आउट करेंगे ट्रेड करने के लिए, ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है जी। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह।